जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, फिर भी जीवन में कुछ अदृश्य रुकावटें बार बार सामने क्यों आ जाती है? ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार है जिससे टकराकर आपका हर सपना टूट जाता है। नौकरी मिलते मिलते छूट जाती है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और जो पैसा हाथ में आता है वो टिकता ही नहीं। दोस्तों, अक्सर हम इसे किस्मत कहकर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि शायद हमारा समय ही खराब चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो सच है वो इससे कई गहरा है। दोस्तों, अगर समस्या समय की नहीं बल्कि उस दिन की हो जब आप इस धरती पर जन्म लेकर आए थे, तो फिर आप क्या कहेंगे? दोस्तों, पश्चिमी सोच हमें सिखाती है कि इंसान एक कोरे कागज की तरह पैदा होता है, लेकिन भारतीय दर्शन कुछ और कहता है, भारतीय शास्त्र कुछ और कहता है। वेदों के अनुसार कोई भी मनुष्य इस संसार में शून्य से शुरू नहीं होता। आप इस दुनिया में एक बकाया खाते के साथ आते हैं। यह कोई बैंक का लोन नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक उधारी है जो आपके शरीर, आपकी सांसों और आपके जीवन पर चढ़ी हुई है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा गया है ऋण अनुबंध, यानी 3 ऐसे ऋण जो जन्म लेते ही हर आत्मा पर चढ़ जाते हैं। और दोस्तों, यकीन मानना, जब तक ये ऋण चुकते नहीं तब तक मेहनत, भाग्य और कर्म जैसे किसी ताले में बंद रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर पुराना हिसाब बाकी है तो नया रास्ता कभी खुलता ही नहीं। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे पहले ऋण और कर्म के अंतर के बारे में। दोस्तों, कर्म वो है जो आप आज करते हैं, और ऋण वो है जो पहले से बकाया है। मान लीजिए यह शरीर आपका अपना नहीं है, बल्कि यह किराए का घर है। प्रकृति ने आपको यह शरीर उधार दिया है, सांसें उधार दिए, धूप उधार दिए, पानी, अन्न, अग्नि, सब कुछ आपको उधार में मिला है। दोस्तों, ये सब उपहार नहीं, ये जीवन चलाने के लिए मिला हुआ आपके ऊपर एक ऋण है। और दोस्तों, जब कोई किराया नहीं देता तो मकान मालिक उसे सीधे नहीं निकालता, पहले उसकी सुविधाएं रोकता है, उसकी फैसिलिटीज बंद करता है। ठीक वैसे ही जब आध्यात्मिक ऋण बढ़ता है तो हमारे जीवन में रुकावटें बढ़ने लगती हैं। पहला ऋण है दोस्तों देव ऋण। देव का अर्थ केवल मूर्ति नहीं होती। देव का अर्थ है जो बिना रुके देता है। हवा, पानी, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, ये सभी देव शक्तियां हैं। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपने कभी सांस लेने का बिल चुकाया है? जिस सूरज की रोशनी का आप इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका किराया आपने दिया है? नहीं दिया होगा। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि जो केवल लेता है और बदले में कुछ नहीं देता, वो आध्यात्मिक रूप से चोर होता है। और दोस्तों, जब देव ऋण बढ़ता है तो संकेत साफ दिखते हैं। शरीर कमजोर पड़ने लगता है, दवाइयां असर नहीं करती, बार बार काम बिगड़ने लगते हैं, किस्मत जैसे हमारे खिलाफ हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों देव ऋण चुकाने के सरल उपाय के बारे में। दोस्तों, इसका बहुत ही सरल उपाय है, और वो है त्याग और सेवा। किसी जीव को भोजन देना, जैसे कोई पक्षी, गाय, कुत्ता या चींटी। सूर्य को जल देना,
दोस्तों ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये कृतज्ञता है। संसाधनों का हमेशा सम्मान कीजिए। पानी, अन्न, प्रकृति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो प्रकृति स्वयं आपको रास्ता देना शुरू करती है। दूसरा ऋण है दोस्तों ऋषि ऋण। दोस्तों शरीर देवताओं ने दिया है, लेकिन बुद्धि किसने दी? भाषा, विवेक, ज्ञान, धर्म, योग, ये सब विरासत है और ये हमें मिला है हमारे ऋषियों और गुरुओं की वजह से। दोस्तों आज हम ज्ञान का उपयोग तो करते हैं, लेकिन ज्ञान का जो स्रोत है उसको भूल चुके हैं। और जब ज्ञान का सम्मान खत्म होता है तो बुद्धि का भ्रम शुरू होता है, यानी सही जानते हुए भी गलत निर्णय लेना, जानकारी होना लेकिन सही दिशा का ना होना, अंदर से खालीपन, बेचैनी, अशांति। दोस्तों अब बात करते हैं ऋषि ऋण चुकाने के उपाय के बारे में। दोस्तों इसको चुकाने के लिए स्वाध्याय, रोज थोड़ा समय गीता, उपनिषद या आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए देना, ज्ञान का दान, यानी जो सीखा है उसे आगे बढ़ाना, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है, बल्कि ऋषियों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है और इस कर्ज से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा ऋण है दोस्तों पितृ ऋण। दोस्तों आपका शरीर, आपका चेहरा, आपका डीएनए, ये आपका नहीं है, ये आपको विरासत में मिला है अपने पूर्वजों से। आपके पूर्वज आज भी आपके भीतर जीवित हैं और जब जड़ें सूखती है तो पेड़ फल नहीं देता। अब बात करते हैं दोस्तों पितृ ऋण के संकेतों के बारे में। पितृ ऋण के संकेत हैं घर में अशांति, लड़ाई झगड़े, संतान संबंधी समस्याएं, बीमारियां। दोस्तों पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण, श्रद्धा से किया गया स्मरण ही आपको इस ऋण से मुक्ति प्रदान करता है। दोस्तों संतान हो या समाज सेवा, वंश को आगे बढ़ाइए, माता पिता की सेवा कीजिए। यही सबसे बड़ा तर्पण है, यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही आपका धर्म है। दोस्तों जब देव, ऋषि और पितृ ऋण, तीनों ऋण संतुलित हो जाते हैं तो आत्मा मुक्त होती है। तब हमारा जीवन शिकायत नहीं, कृतज्ञता बन जाता है। और जिस दिन धन्यवाद देना आपके जीवन की भाषा बन गई तो समझ लीजिए आपके रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। दोस्तों अब एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन को देखिए, कहां रुकावट है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो देव ऋण, निर्णय से संबंधित परेशानी है तो ऋषि ऋण, और आपके घर से संबंधित कोई परेशानी है तो पितृ ऋण। अब दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबसे पहले कौन सा ऋण चुकाना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।